हाय गाइज, आपका फिर से स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल कंस्ट्रक्शन टिप्स में। तो आइए दोस्तों, आज का इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप सर्कुलर कॉलम, अगर आपके पास सर्कल कॉलम है तो उसका आप स्टीरअप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आज का इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आप फ्रेशर इंजीनियर हैं, अगर आपको मालूम नहीं है कि आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आज का इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखते हैं तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि आप सर्कुलर कॉलम का स्टीरअप जो होता है उसका कट लेंथ आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आइए यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सर्कल बना हुआ है। ये जो सर्कल है ये क्या है, पूरा फुल कॉलम का डाया कितना है, 600 है। लेकिन इसमें क्या होता है, जब आप कॉलम का कभी भी बीबीएस करते हैं या फुटिंग का करते हैं स्लैब का, तो आपको कवर माइनस करना होता है। तो सेम यहाँ पे देख सकते हैं इस कॉलम का कवर कितना दिया गया है, 40 mm साइड कवर दिया गया है। अब हम बात करेंगे कि इस सर्कुलर कॉलम में वर्टिकल डाया कौन सा डाया का दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 16 mm का आपको वर्टिकल डाया दिया गया है। और हम बात करेंगे स्टीरअप का, बात करेंगे तो स्टीरअप आपको 8 डाया का 150 स्पेसिंग पे दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका कॉलम का अगर हाइट का बात करें तो हाइट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3500 हाइट इसका रखा गया है। इसी हाइट में जब इस तरह से आप स्टीरअप डालते हैं तो आपको कितना नंबर्स ऑफ स्टीरअप डालना है वो भी अभी बताएंगे इस वीडियो में, कैसे कैलकुलेट करना है। और ये जो कॉलम का वर्टिकल होता है उसका वर्टिकल का कट लेंथ कैसे निकालते हैं आप वो भी इस वीडियो में बताएंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं कि इस एक स्टीरअप से दूसरे स्टीरअप का अगर डिस्टेंस का बात करेंगे तो 8 mm का सरिया 150 स्पेसिंग पे दिया गया है। और इसका वर्टिकल का बात करेंगे तो सेम 16 डाया यहाँ पे आपको पहले हम बता दिए थे दिया हुआ है। और यहाँ पे जो वर्टिकल का एल होता है, एल जो बैंड होता रहता है उसको डक लेग बोला जाता है। और उसका बैंड जो होता है वो कितना एल दिया जाता है, तो आपको 16D दिया जाता है। 16D का मतलब होता है कौन सा डाया है, उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आपको कैलकुलेशन होगा उतना आपको क्या करना है, यहाँ पे एल देना है। तो आइए अब हम बात करेंगे इसका कि आपको इसका कैलकुलेशन कैसे करना है, इसका बीबीएस कैसे करना है। तो आइए यहाँ पे लिख दिए हैं हम कि बीबीएस ऑफ सर्कुलर कॉलम। अब सर्कुलर कॉलम का हम बीबीएस करेंगे, उसके लिए क्या है, मेन बार जो दिया गया है हमारा 6 नंबर दिया गया है 16 mm का। इसके बाद स्टीरअप का बात करेंगे तो 8 mm का 150 स्पेसिंग पे दिया गया है। अब हम इसका नंबर्स ऑफ बार का अगर कैलकुलेट करेंगे तो कितना हमको नंबर्स ऑफ बार आएगा, इस कॉलम को बांधने के लिए कितना स्टीरअप लगेगा। तो यहाँ पे हमने लिखा है नंबर्स ऑफ स्टीरअप इक्वल टू होता है लेंथ ऑफ कॉलम डिवाइडेड बाय सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। तो यहाँ पे आपको पता है कॉलम का लेंथ कितना है, 3 मीटर 500। तो हमने क्या किया, 3 मीटर 500 लिख दिया, डिवाइडेड बाय 150 कर दिया। और +1 आपको हमेशा +1 लेके चलना है, ताकि एक आपको क्या होता है, जब आप बांधते हैं स्टार्ट करते हैं तो आप एक नीचे से स्टार्ट करते हैं, इसीलिए एक सरिया आपको क्या करना है, एक स्टीरअप एक्स्ट्रा देना होता है। यहाँ पे देख सकते हैं, नहीं तो आप जब कैलकुलेशन करेंगे तो आपको कभी आ जाएगा 8.2, 8.3, 8.5। इस केस में आपको क्या करना है, एक स्टीरअप क्या करना है, आपको एक्स्ट्रा लेना है और एक्स्ट्रा लेके चलना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3500 डिवाइडेड बाई 150 +1 हम करेंगे तो टोटल हमारे पास नंबर्स ऑफ स्टीरअप हो जाएगा 23 नंबर्स ऑफ स्टीरअप क्या हो जाएगा, हमको इस कॉलम को बांधने के लिए लगेगा। अब हम सेकेंड बात करेंगे कि इस स्टीरअप का हम कट लेंथ कैसे निकालेंगे, आखिर इसका हम कट लेंथ कैसे निकालेंगे। तो आइए हम बताते हैं आपको। मान लीजिए अगर कोई सर्कल है, यहाँ पे देख लीजिए सर्कल है, और उसका आपको ये जो डाया है ये आपको दिया हुआ है 600, आपको दिया हुआ है 600 में इसमें क्या होता है, आपको 40 mm कवर चला जाता है टू साइड, इधर भी 40 mm और इधर भी 40 mm। जब आप 40 mm इसमें से माइनस कर देंगे तो आपके पास कितना बच जाएगा, सिर्फ 520 बचेगा। अब हम बात करेंगे, जब आप इस वर्टिकल जो रहता है 16 mm का, मान लीजिए वर्टिकल है, तो वर्टिकल के इस साइड से आप स्टीरअप डालते हैं तो स्टीरअप तो अभी बाहर जा रहा है। तो आपको करना क्या है, ये जो स्टीरअप है इस स्टीरअप में क्या करना है, आपको आपका स्टीरअप कितना है, 8 डाया का है, तो इधर से क्या करना है, हाफ डाया लेना है, और इधर से भी क्या करना है, आपको हाफ डाया लेना है। तो टोटल हम कितना हो जाएगा, 4 इधर से 4 इधर से, तो टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो हमने पहले 40 कवर माइनस कर दिया था, अब इसमें से हम क्या करेंगे, इस स्टीरअप को भी 8 में माइनस कर देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा,
12 आएगा। अब आपको यहाँ से ये जो लेंथ है, यहाँ से ये जो लेंथ है आपको कितना आ गया है 512। ये 512 आपको हो गया लेंथ, जो आपको एक्चुअल लेंथ होगा। अब हम आपको बताते हैं करना क्या है। तो जब इसका आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपको 512 आ गया है। अब इसको क्या करना है, अगर मान लीजिए कोई सर्कल है तो इसका इस सेंटर से ये डिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या करते हैं, ये डिस्टेंस आप निकालने के लिए ये जो डिस्टेंस है इसको क्या करते हैं, d/2 से आप क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो अब सेम उसी तरह से हमको करना है। यहाँ पे हमने जब कैलकुलेशन किया तो हमको आ गया कितना, 512 डिवाइडेड बाय 2 अगर हम करेंगे तो क्या हो, टोटल यहाँ पे टोटल आ गया कितना 256। ये क्या हो गया आपका, ये जो है आपका r का वैल्यू आ गया r, यानी कि आपका मान लीजिए कोई सर्कल है और इसका आप जो ये निकाले हैं इसका ये क्या हो गया आपको 256। और ये टोटल आपको निकालना है कि ये टोटल आपको लेंथ कितना होगा, ये टोटल लेंथ आपको कितना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमको टोटल आ गया कितना 256। अब इस 256 का कैलकुलेशन हमको कैसे करना है देखिए। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है कटिंग लेंथ ऑफ द स्टीरअप, कटिंग लेंथ ऑफ स्टीरअप, यानी कि स्टीरअप का कट लेंथ आपको कैसे निकालना है। तो इसका फार्मूला होता है, आप अगर सर्कुलर कॉलम निकालते हैं तो इसका फार्मूला होता है 2πr प्लस 2 इंटू हुक्स। 2 इंटू हुक्स मीन्स मतलब हो गया यहाँ पे जो आप बांधते हैं स्टीरअप तो यहाँ पे 2 हुक होता है, तो इसीलिए हमने यहाँ दिया है 2 इंटू हुक्स, हुक्स लेंथ हो गया। इसके बाद माइनस बैंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टीरअप का जो ये बैंड करते हैं आप, तो यहाँ पे 2 बैंड होता है, इसीलिए हमने क्या किया है बैंड लिख दिया यहाँ पे। इसके बाद जब हम कैलकुलेशन को आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2πr प्लस 2 इंटू 10 इंटू डी हो गया। ये जो हुक होता है, हुक हमेशा 10d लिया जाता है, 10d। हुक का लेंथ कितना होता है 10d होता है। 10d का मतलब होता है 10, और डाया मतलब 8 mm का है तो 8, अगर 10 का है तो 10, 15, 16 का है तो 16। तो हमारे पास कितना है 8 mm का है यहाँ पे स्टीरअप, तो 10 इंटू 8 हमने यहाँ पे क्या किया लिख दिया है। तो इसीलिए हमने ये 2 इंटू हुक्स, तो हमने क्या किया 2 इंटू हुक्स कितना 10d, और d का वैल्यू क्या है 8 है, तो आगे कैलकुलेशन होगा। यहाँ पे माइनस बैंड, तो माइनस बैंड क्या है 2 हुक है, और एक हुक कितना बैंड हो रहा है 2d, तो हमने यहाँ 2 लिखा इंटू 2d लिखा। इसके बाद हम कैलकुलेशन को आगे करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2, अब पाई का मान आपको पता होगा कि 3.14 होता है। पाई का मान क्या होता है 3.14 होता है। तो हमने क्या किया यहाँ पे पाई का मान क्या किया पुट कर दिया 3.14 इंटू अब हम क्या किए हैं यहाँ पे 256 इंटू, अब हमने क्या किया है 256, ये क्या लिखा है हमारा जो r का वैल्यू आया था, हमारा जो r का वैल्यू आया था 256, यानी कि रेडियस जो हमने यहाँ पे निकाला था, पहले आपको दिखाया था कि r का वैल्यू क्या है, यहाँ पे हमने पहले निकाल के रख दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो r का वैल्यू है यहाँ पे हाफ d/2 जब हम किए थे तो हमको आया था कितना 256। तो हमने क्या किया यहाँ पे 2 इंटू पाई का वैल्यू हमने रख दिया 3.14 और r का वैल्यू रख दिया 256 प्लस, अब हम क्या किए 2 था तो 2 इंटू 10, और हमारा d का मतलब डाया होता है, यहाँ पे 8 mm का डाया था तो इंटू 8 कर दिए। अब माइनस जो हमको बैंड करना है तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 बैंड है, तो हमने 2 लिख दिया इंटू 2 इंटू डाया, d मतलब डाया कितना था 8 mm का था, तो हमने इसको क्या किया लिख दिया। जब इस पूरा को आप कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा कितना 36 mm, यानी कि इस
कॉलम का जो वर्टिकल का, इस कॉलम का जो आप स्टीरअप बनाएंगे राउंड शेप में, तो टोटल लेंथ आपको 1736 का क्या होगा, टोटल कट लेंथ हो जाएगा। इस जो सर्कुलर है इसका आप टोटल अगर आप रिंग बनाना चाहते हैं राउंड शेप में, तो आपको 1736 mm का वर्टिकल का क्या होगा, काटना होगा, जिसको आप कह सकते हैं 1.736 मीटर, यानी कि 1 मीटर 736 mm का आपको सरिया काटना होगा, तब जाके आप एक स्टीरअप इसका बना सकते हैं। आप इस सर्कुलर का एक स्टीरअप बना सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर से मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। देख लीजिए, ये टोटल सर्कल जो है इसका डाया दिया हुआ है 600। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का परिधि बराबर होता है, वृत्त का परिधि होता है मतलब 2πr। अगर हमको r का वैल्यू निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, d/2 कर देते हैं। मतलब ये जो हमारा लेंथ है इससे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। लेकिन यहाँ BBS कर रहे हैं, मैथमेटिक्स तो बना नहीं रहे हैं, तो हमने क्या किया, इसका पहले कवर माइनस किया, कवर माइनस के बाद इसका स्टीरअप माइनस किया। जब ये सब माइनस कर दिए तो हमको क्या हो गया, 200। जब ये सब हमने कर दिया तो हमारे पास कितना आया था, 256। तो जब आपको 256 आ गया, 256 आया, तो हमने क्या किया, यहाँ पे डिवाइड 512 आया था, इसके बाद हम d/2 किए थे तो हमको आया था 256। तो वही 256 हमने क्या किया था, वहाँ पे लिख दिया है। इसके बाद आपको हम शॉर्टकट में बताते हैं। देखिए, मेन बार दिया हुआ है 6 नंबर 16 डाया का, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। नंबर्स ऑफ स्टीरअप निकालने के लिए लेंथ ऑफ कॉलम डिवाइडेड बाय सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग कर दिया हमने। 3500 इसका लेंथ था, 3500 दिया, 1 डिवाइडेड बाय इसका स्पेसिंग 150 कर दिए, +1 कर दिया, तो हमको टोटल नंबर्स ऑफ स्टीरअप निकल के आ गया 23। अब हम कटिंग लेंथ ऑफ स्टीरअप का बात करेंगे तो 2πr प्लस कॉस्ट लेंगे। इसके बाद 2 हुक्स होता है, यहाँ पे एक हुक्स होता है आपको 80 mm का। इसके बाद हमने क्या किया, माइनस बेंड किया था। इसके बाद हम कैलकुलेशन करके यहाँ पे 2πr प्लस 2 × 10 × d माइनस 2 × 2d कर दिया। इसके बाद हमने 2 लिखा, इसके बाद पाई का मान 3.14 दे दिया। इसके बाद यहाँ पे हमको r का वैल्यू आया गया था 256 प्लस 2 × d, और यहाँ पे जो बैंड निकाले थे हम, इसका जो वर्टिकल हमारा जो स्टीरअप था उसका क्या किए हैं, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए हैं, माइनस बैंड 2 × 8 यानी कि 2 टाइम्स किए हैं, इसीलिए इसको हम माइनस किए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 1736 आपको क्या हो गया, कट लेंथ आ गया। तो अब हम आपको बताते हैं, वीडियो में आप बने रहिए लास्ट तक। इसका हम कॉलम का वर्टिकल कैसे कैलकुलेट करना है वो भी थोड़ा आपको 2 मिनट में मैं अभी बता देता हूँ। तो देखिए, आपको हम बताएंगे, यहाँ पे जो ये वर्टिकल आप देख रहे हैं, ये आपका ये जो वर्टिकल है यहाँ पे L किया हुआ है, तो ये वर्टिकल आपको कैसे निकालना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 35 मीटर तो क्या है आपका दिया हुआ है, मतलब 3 मीटर 500 आपका क्या है टोटल हाइट दिया हुआ है। तो इसमें क्या होता है, जब आप BBS करेंगे तो आपको फ्लोर टू फ्लोर हाइट यहाँ पे दिया हुआ है 3 मीटर 500। तो वो BBS आपको कैसे निकालना है, हमने एक वीडियो पहले भी बना चुका है, हमारा डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप जाके उसमें देख सकते हैं कि आपको लैप लेंथ कॉलम का कहाँ रखना चाहिए। आपको हम यहाँ पे लैप लेंथ नहीं बताएंगे, यहाँ पे सिर्फ हमको 3 मीटर 500 हाइट में हम आपको कट लेंथ सिर्फ आपको निकाल के दिखाएंगे इसका। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये वर्टिकल हो गया, तो ये वर्टिकल हमारा कितना हो गया 3.5 का, 3.5 मीटर हो गया। तो हमको ये जो L देख रहे हैं आप यहाँ से यहाँ तक, ये इसका लेंथ क्या होना चाहिए, तो इसको बोला जाता है डक लेग। तो इसका लेंथ निकालने के लिए ये डाया हमारे पास कितना है, 16 डाया का है, 16 डाया का है। तो हमने क्या बोला था, ये जो L होता है वो 16D होता है। तो 16D, तो 16 इंटू D का मतलब हमारे पास डाया और बार यह है 16 का है। तो 16 और 16 को आप जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, आपको 256 हो जाएगा। तो जब 256 हो जाएगा तो इसका टोटल कट लेंथ कितना हो जाएगा, 3.5 प्लस 256, तो टोटल हो जाएगा 3 तो आपको टोटल लेंथ कितना आ जाएगा यहाँ पे 3.756
मीटर। इतना लेंथ आपको क्या करना पड़ेगा, इस वर्टिकल कॉलम का वर्टिकल को काटना पड़ेगा। तो इसके बाद आपको ये कॉलम आप वर्टिकल दे सकते हैं। आपको मैं शॉर्टकट में बता दूं, कभी भी आप अगर कॉलम का लैपिंग जोन निकालना चाहते हैं, मान लीजिए आपका 3200 का कॉलम है, यदि 3200 स्लैब टू स्लैब हाइट है, तो आपको करना क्या है, इधर एक पार्ट में कर देना है, इधर एक पार्ट में कर देना है, यानी कि 800 इधर हो जाएगा, 800 इधर हो जाएगा। यानी कि L/4 में हमेशा आपको क्या करना है, लैप लेंथ रखना है, और इधर 600 हो गया। तो आपको हमेशा इसी लेंथ के बीच में आपको क्या करना है, लैपिंग जोन रखना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।